बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू मुर्गी का सालन, जो बहुत मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन और 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून नमक, 2.5 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके साथ ही मैंने गरम मसाले में 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2-3 काली मिर्च और 2-3 ही मैंने लौंग ली हैं। और इसके अलावा आलू लिए 3 मैंने चॉप कर लिए हैं। 1 कप ऑयल लिया है, जिसमें मैंने अपने अनियन डालकर अच्छी तरह से इसको पका रही हूँ। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद जो मैंने गरम मसाला लिया है वो भी इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि इसकी अच्छे से खुशबू जो है वो इसमें शामिल हो जाए। इलायची जो है वो बहुत ही मज़ेदार इसमें किरदार अदा करती है, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मेरी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसी मैंने जो चिकन लिया था अपना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और चिकन डालकर अदरक लहसुन के साथ मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, ताकि मेरी अदरक लहसुन का कच्चापन और चिकन का कच्चापन निकल जाए। अब मैंने इसमें सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल कर दिए। हाफ़ कप मैंने इसके साथ ही पानी शामिल किया है, ताकि मेरा मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ कुक हो जाए। और जो बाकी मेरी ट्रे में प्लेट में जो है मसाला बचा था, उसको भी मैं पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करके शामिल कर दूंगी, ताकि कुछ चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो फिर देखें 10 मिनट बाद जो है वो मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें से बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। ये अच्छी तरह से मसाला मेरा भुन गया है। और अब मैं इसके अंदर मज़ीद 1 कप पानी शामिल करके दोबारा मसाला भूनने के लिए रखूँगी। जितनी हम मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। 10 मिनट मैंने फिर इसकी पकने के लिए छोड़ा, तो वो बहुत अच्छी तरह से पक गया। इसका मसाला जो है बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अभी मेरा चिकन जो है वो थोड़ा सा बाकी है गलना। इस स्टेज पर मैं आलू ऐड कर रही हूँ, ताकि आलू भी टाइम लेंगे गलने में, तो उसके साथ ही मेरा चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। अब इसी दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरा जो सालन है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन दोनों चीज़ें अच्छी तरह गल गई हैं, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। इसी दौरान मैं 1 प्याली जो है वो दही ले रही हूँ। अच्छी तरह से फेंटने के बाद ये दही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और दही शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि दही का कच्चापन निकल जाए और बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है वो मेरी रेडी हो जाए। आप मेरे सालन में ये चीज़ नोट कीजिए कि मेरी जो प्याज है वो बिल्कुल सालन में तेड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। ये दही के साथ मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और ये मेरा सालन जो है वो तकरीबन बनकर रेडी हो गया है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर, आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी, तो मैं इसके अंदर जो है 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। दही की प्याली में ही मैंने पहले थोड़ा सा पानी शामिल किया, ताकि मेरा दही जो है वो ज़ाया ना हो। फिर मैंने बाकी 1 कप पानी तकरीबन इसमें शामिल किया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से 10 मिनट पकाऊंगी। ऊपर से मैं इसमें 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, ताकि उसका भी अच्छा सा फ्लेवर मेरे सालन में शामिल हो जाए। 5 मिनट, अब इसको 10 मिनट या 5 मिनट में इसको पका लूँगी और फिर आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको पकाने के बाद जो है मेरे सालन की कंप्लीट फाइनल लुक आ गई है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं और सालन का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी ग्रेवी आई है। बहुत अच्छा सा मेरा ये सालन बनकर रेडी हुआ है, बहुत मज़ेदार लजीज। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अब हम इसको हरा धनिया के साथ जो है वो गार्निश करेंगे। ऊपर से हम इसको हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गार्निश करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका रोगन, इसका शोरबा जो है वो रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, पूरे घर में मेरे इसकी महक मौजूद है और बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं मम्मा क्या बना है, जल्दी से निकालें और हमें सर्व करें। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।